हेलो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के इंडिजीनियस ओरिजिन्स को हम डिस्कस कर रहे थे मतलब कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था उसका जो राइज हुआ है, उसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो कहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर से नहीं हुआ बल्कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही उसका राइज हुआ। क्योंकि कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया से डेवलप हुई थी, लेकिन इंडिजीनियस ओरिजिन में हम लोग डिस्कस करते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही डेवलप हुई थी, बाहर से डेवलप नहीं हुई थी। तो उसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि प्रॉपर हड़प्पन कल्चर्स हैं क्या। जो डेवलप्ड साइट्स थी हड़प्पा की, जो मोस्ट डेवलप्ड साइट्स थी, उसमें हम एग्जांपल लेते हैं हड़प्पा का, मोहनजोदाड़ो का, धोलावीरा का और लोथाल का। तो धोलावीरा और लोथाल जो हैं ये तो दोनों इंडिया में हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है। तो इनकी एक डेवलप्ड फेज थी। डेवलप्ड फेज का मतलब ये लोग राइटिंग भी जानते थे, इनकी जो पोट्री थी वो भी व्हील मेड होती थी, और इनकी जो रोड्स थी वो एक सेस सिस्टम को फॉलो करती थी, ग्रिड सिस्टम को फॉलो करती थी, जिसमें रोड्स कट एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो ये डेवलप्ड फेज की इनके फीचर्स थे। अब हमें शो ये करना है कि ये जो डेवलप्ड फेज थी इसकी बिगिनिंग भी इंडिया के अंदर ही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही इसकी बिगनिंग है। और वो बिगनिंग है कहां? बिगनिंग है उसकी कुल्ली कल्चर के अंदर। ये कुल्ली कल्चर है, ये दैट्स द कल्चर कुल्ली, नल एंड झोब एंड क्वेटा। ये चार कल्चर्स थे जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में डेवलप हुए, और डेवलप होने के बाद जो इनकी बिगिनिंग थी डेवलपमेंट की वो यहाँ पर स्टार्ट हुई, और बाद में यही डेवलपमेंट हमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में जाकर एक परफेक्ट फॉर्म में दिखाई देती है। इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो एक परफेक्शन उनको जो मिली डेवलपमेंट की, उसकी बिगिनिंग कुल्ली, नल, झोब और क्वेटा में थी, और ये पूरा एरिया बलूचिस्तान और पाकिस्तान का है। तो जो इनकी जो डेवलपमेंट हुई है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही हुई है, उसके बाहर नहीं हुई। अब कैसे डेवलपमेंट हुई हम उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मैच्योर्ड फेज है। मैच्योर्ड फेज का मतलब हुआ कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में जो हमें पोट्रीज मिली हैं वो एक वेल शेप्ड है, उनकी शेप बहुत अच्छी परफेक्ट शेप है क्योंकि वो व्हील मेड है। और वैसी ही पोट्री जो कुल्ली, नल और झोब और क्वेटा में बनी है वो व्हील मेड नहीं है। अब व्हील मेड नहीं है तो उनकी शेप भी प्रॉपर नहीं होगी, और उनके ऊपर जो पेंटिंग वगैरह की गई होगी वो भी प्रॉपर नहीं होगी। लेकिन सीक्वेंस जरूर बनता है कि ये जो परफेक्शन आया है ये कहीं ना कहीं उस लेस डेवलप्ड फेज से ही निकल कर आया है। जस्ट टेक द एग्जांपल, कुल्ली कल्चर है। अब कुल्ली कल्चर में ये जो कुल्ली एरिया मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो पीपल्स रहते थे वो भी पोट्री बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब वो जो मिट्टी के बर्तन थे उसमें बीकर्स भी होते थे, डिश भी होती थी और जार्स भी होते थे, लेकिन वो व्हील मेड नहीं होते थे। इस वजह से उनकी शेप पर उनके अंदर परफेक्शन नहीं होता था, और ना ही उनके ऊपर वो जो पेंटिंग्स करते थे, चाहे वो लीव्स की पेंटिंग हो या सर्कल्स की हो, उसके अंदर भी परफेक्शन नहीं है। और वो परफेक्शन हमें मिल रहा है कहाँ? वो परफेक्शन हमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिगिनिंग में जो फेज थी परफेक्शन उनके अंदर आया, टाइम के साथ साथ उनके अंदर परफेक्शन आता गया और वो डेवलप होते चले गए विद इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सेकेंडली, नल कल्चर भी डेवलप हुआ है बलूचिस्तान के अंदर। अब नल कल्चर में जो हमें पोट्री मिली है उसके ऊपर पीपल की लीव्स मिली है बनी हुई, तो वो पीपल की लीव्स बाद में हड़प्पा की पोट्रीज पर भी मिली है। तो और वो जो पीपल की लीव जो हड़प्पा में मिली है वो ज्यादा मैच्योर्ड और परफेक्ट फॉर्म में बनी है एज कंपेयर टू द पीपल लीव्स दैट वाज मेड ऑन द जार्स और द पोट्री ऑफ द नल कल्चर। इसी तरह से झोब कल्चर के अंदर हमें बुल फिगर्स मिली हैं, और बुल जो हम्प्ड बुल है वो बहुत इंपॉर्टेंट था हड़प्पन साइट्स के अंदर। तो हम्प्ड बुल था, और जोब में जो बुल मिला है हमें वो उसको हमने जेबू बुल का नाम दिया है। तो ये जो जेबू बुल है यही बाद में माना जा रहा है कि ये जाकर डेवलप्ड फॉर्म में हम्प्ड बुल की इसने शेप ले ली थी। तो उसकी बिगिनिंग कहां हुई? जो डेवलप्ड फेज है वो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा और लोथल में है, और उसकी बिगिनिंग कहां दिखाई दे रही है हमें? बिगिनिंग हमें उसकी झोब में दिखाई दे रही है, कुल्ली में दिखाई दे रही है, और नल कल्चर में और क्वेटा में दिखाई दे रही है। कि कुल्ली, नल, झोब और क्वेटा की जो चीजें हैं वो स्टार्टिंग फेज में है, और जब वो डेवलप हो जाएंगी तो वो डेवलप फेज हमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में दिखाई दे रही है। जस्ट टेक द एग्जांपल, इफ देयर इज अ पर्सन ऑफ 70 इयर्स। अब 70 इयर्स का जो पर्सन है उसकी हमने एक फोटो ली, कंप्यूटराइज्ड फोटो ले ली उसकी, और उस फोटो से कंप्यूटर से हम वो फोटो भी निकाल सकते हैं व्हेन द मैन वाज ऑफ 60 इयर्स ऑफ एज, व्हेन द मैन वाज ऑफ 50 इयर्स ऑफ एज, व्हेन द सेम मैन वाज ऑफ 40, 30, 20, 10 एंड 1 और 5 इयर्स ओल्ड। तो जो 5 ईयर ओल्ड जो है वही 70 इयर्स ओल्ड है,
लेकिन डिफरेंस जो है वो डिफरेंट फेजेस के अंदर है। तो उसकी बिगिनिंग लेकिन कहां पर है, 5 इयर्स के अंदर भी। ऐसे ही यहां पर जो मैच्योर फेज है पोट्री की, राइटिंग स्किल्स आ गई उनके पास, पोट्री आ गई, वो बिगिनिंग फेज जो है वो इस फेज में है। ऑन दैट बेसिस कौन सी फेजेस है, वो कुली नल जोग क्वेटा है। उस बेस पर हम बोल सकते हैं कि हड़प्पन कल्चर जो था उसके जो ओरिजिन्स थे वो बाहर से नहीं थे, रादर दे हैड द इंडिजीनियस ओरिजिन एंड दे डेवलप्ड फ्रॉम द प्री हड़प्पन कल्चर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोटो हड़प्पन कल्चर। प्रोटो हड़प्पन कल्चर के अंदर हमें आमरी, कोटडीजी और कालीबंगन को डिस्कस करना है। आमरी और कोटडीजी तो पाकिस्तान में है आज के टाइम में, और कालीबंगन इंडिया राजस्थान में है। अब यहां पर जो कल्चर डेवलप हुआ वो भी कल्चर कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड कल्चर हमें हड़प्पा में और मोहनजोदाड़ो में मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं आमरी और कोटडीजी से ही डेवलप होकर आया है, जैसे कि कुल्ली नल और जोब से डेवलप होकर आया था। लेकिन फर्क क्या है, कुल्ली नल जोब से जो डेवलप हुआ है वो इतना ज्यादा हड़प्पन कल्चर से मिलता नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं है जितनी कि प्रोटो हड़प्पन कल्चर्स के साथ सिमिलैरिटीज है। अब आमरी से हम लोगों को क्या मिल रहा है, आमरी जो एक रिमोट विलेज था, फार्मिंग विलेज था, वो मतलब फार्मिंग करते थे और वहां से वो अपनी मार्केटिंग के लिए मोहनजोदाड़ो में जाते थे। तो ये आमरी है, ये आमरी जो है यहां से ये लोग मोहनजोदाड़ो जाते थे मार्केटिंग के लिए। तो इनका जो कल्चर था वो कल्चर बाद में जाके विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप हो गया और मोहनजोदाड़ो कल्चर के अंदर डेवलप हुआ। अब यहां से जो हमें पोट्री मिल रही है, आमरी से जो पोट्री मिल रही है हमें, जैसे मान लीजिए ये पोट्री है, इस तरह की पोट्री मिली। अब इसके ऊपर फिश के साइन भी मिले हैं, फिश वाली हुई मिली है, या सर्कल्स, ऐसे सर्कल मिले हैं जो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स जो हमें आमरी की पोट्री से मिल रही हैं और बाद में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से भी मिले हैं। फर्क क्या है, आमरी से जो मिल रहे हैं और मोहनजोदाड़ो से जो मिल रहे हैं उनके अंदर रिजेम्बलेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्री हड़प्पन कल्चर। उसके साथ साथ कोटडीजी से हमें 2 माउंट्स मिले हैं जो कि इसमें प्रोटो हड़प्पन कल्चर है। ये कोटडीजी है, यहाँ पर कोटडीजी से हमें 2 माउंट्स मिले हैं, और हड़प्पन साइड जो थी वहां से भी हमें 2 माउंट्स मिले हैं। एक माउंट को सिटाडल बोलते थे जो अपर पार्ट होता था, और लोअर पार्ट जो होता था वो कॉमन पीपल के लिए होता था। तो वैसे ही हमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में मिले हैं जो कि कोटडीजी में मिले हैं। इसका मतलब कोटडीजी भी कहीं ना कहीं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से कनेक्ट है। उसके साथ साथ कोटडीजी में हमें ग्रिड पैटर्न भी मिला है, और वही ग्रिड पैटर्न रोड्स का, वेयर द रोड्स यूज्ड टू कट एट राइट एंगल, वो हमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में भी मिला है। उसके साथ साथ जो कालीबंगन है, कालीबंगन से हमें फ्यूरोलैंड्स मिली है। फ्यूरोलैंड का मतलब वहां पर खेती होती थी, और ऐसी ही खेती हम लोगों को बाद में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में भी मिली है। उसके साथ साथ कालीबंगन से हमें कुछ छोटे रूम्स मिले हैं, और उनको ये समझा जा रहा है कि उन रूम्स में वो लोग अपने अनाज को, अपनी क्रॉप्स को स्टोर करते थे। और ऐसी ही क्रॉप स्टोरेज हम लोगों को हड़प्पा में भी ग्रेनरीज मिली है, जो 12 ग्रेनरीज है और 6 ग्रेनरीज 2 रोज में मिली है। तो वैसी ही ग्रेनरीज हमें हड़प्पा में मिल रही है, जिसका मतलब हड़प्पा भी कहीं ना कहीं कोटडीजी से रिलेटेड है। सिमिलरली हमें कालीबंगन से कुछ ब्रिक्स भी मिली हैं, और उन ब्रिक्स की जो रेशियो है वो 4:2:1 की रेशियो है। तो 4:2:1 की रेशियो ही हमें बाकी हड़प्पन साइट्स जो है वहां पर भी जो ब्रिक्स मिली है वही रेशियो उसमें है। जैसे 30 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, उसकी ब्रेड्थ 15 सेंटीमीटर है, और उसकी हाइट 7.5 सेंटीमीटर है। तो कहीं ना कहीं ये रेशियो क्या है, 1:2:4, और 1:2:4 की रेशियो ही हमें कालीबंगन की साइट्स में मिल रही है, जो ब्रिक्स मिली है। तो इन सब कंक्लूजन क्या निकला हमारा, कंक्लूजन ये निकला कि जो फीचर्स हमने प्रॉपर हड़प्पन, मैच्योर्ड हड़प्पन साइट्स में देखे, प्रॉपर हड़प्पन साइट्स कौन सी हैं, जो मैच्योर्ड हड़प्पन साइट्स कौन सी हैं, जिसमें हमारी 4 साइट्स थी, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, उसके बाद धोलावीरा और लोथाल। अब इनको हमने कंपेयर किया प्री हड़प्पन से और प्रोटो हड़प्पन से। प्री हड़प्पन में कुल्ली नल जोग क्वेटा, वहां से भी हमें कुछ इस तरह की चीजें मिली, कुछ इस तरह की बिलोंगिंग्स मिली, कुछ इस तरह की सिमिलैरिटी मिली जो हमें बाद के हड़प्पन कल्चर में जाकर मिलती है। इसका मतलब प्री हड़प्पन कल्चर से लिंक्ड है। उसी तरह से प्रोटो हड़प्पन में हमने देखा कि कुछ चीजें वहां से सिमिलैरिटी है हड़प्पन कल्चर के साथ। तो ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट Indus Valley people didn't come outside the country, but they were the original inhabitant of this country itself, and their culture, they emerged. Their culture, their origin were somewhere lies in between the pre-Harappan culture and proto-Harappan culture. नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि इनका जो हड़प्पन कल्चर का जो ओरिजिन था वो बाहर यानी कि मेसोपोटामिया से भी हो सकता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है कि हड़प्पन के जो ओरिजिन्स थे वो बाहर से नहीं थे,
बल्कि वो प्री हड़प्पन और प्रोटो हड़प्पन कल्चर्स के अंदर से ही थे, क्योंकि दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज हैं। और सिमिलैरिटीज की वजह से हम बोल सकते हैं कि जो चीज बिगिनिंग भी हमारी इंडस वैली की जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही है और उसकी मेच्योरिटी भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही है। इसका मतलब ये कल्चर बाहर से नहीं आया था, इंडिया में ही डेवलप हुआ था। ओके स्टूडेंट्स।